इसराइल आउट ऑफ कंट्रोल है और गजा के बाद लबनान पर भी फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं। लबनान पर हमला हो गया। जी हां, दोबारा कह रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, लबनान पर हमला हो गया है। बाकायदा तौर पे लबनान पर जंग छेड़ दी गई है। इसराइल ने कल रात लबनान पर हमला कर दिया है। इसराइल ने लिबनान को गजा बनाने का फैसला कर लिया है। इसराइल एक दिन में लिबनान पर 300 अटैक्स कर चुका है। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट को निशाना बनाया है और इन्हें निस्तेनाबूद कर दिया है। मैं मोटा मोटी फिगर बता रहा हूं दोस्तों, लगभग 500 लोग लेबनान में मर चुके हैं और इजराइल ने बोला है कि पार्किंग लॉट बना देंगे लेबनान का। और वही हुआ जिसका डर था। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल के खिलाफ गैर मामूली हमले के बाद जो इजराइल ने कार्रवाई शुरू की गजा के अंदर, फिर उसका दायरा इख्तियार बढ़ता गया। ये और उसकी सबसे बड़ी वजह कि जो इजराइल की हठधर्मी है कि मुसलमानों की, फ़लस्तीनियों की इस कदर खुली कत्लेआम जो है, जो जेनोसाइड है, जो नस्लकुशी है, उसको आप चुप करके लफ्ज़ों के हेर फेर में उलझा रहे हैं। प्रैक्टिकली कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम दुनिया को तो एक तरफ आप रख दें, तब भी इंसानी अलमिया है कि 30 मिनट में 300 अफराद को गाजर मूली की तरह काट दिया जाए। इसराइल इस वक्त एक वहशी जानवर बना हुआ है, कोई लगाम डालने के लिए तैयार नहीं है। ना सलामती काउंसिल है, ना OIC है। इसराइल ने कल रात एक बॉम्ब गिरा के अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब, जो कि गजा पर भी नहीं गिराया गया मगर लबनान पर गिराया गया है, वो गिराने के बाद बड़ी जंग का आगाज कर दिया। दोस्तों, ये जर्नलिस्ट थे, ये जहर उगल रहे थे इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। बगल में आके गिरा बम, भागे बाप बाप कह के। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, इजराइल ने बार बार चेतावनी दी थी कि अगर हिजबुल्लाह अपनी सीमा रेखा पार करता है तो वो लेबनान का हाल भी गजा जैसा कर देगा और अब इजराइल वही कर रहा है। हिजबुल्लाह के आतंकी इजरायली धमकियों को हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब इजराइल उनका सफाया करने में लगा है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि सोमवार को लेबनान में इजराइल के हवाई हमलों ने हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेटों को नष्ट कर दिया है। हिजबुल्लाह जो ईरानी समर्थन में उछल रहा था, उसके अभी तक 500 लड़ाके मारे जा चुके हैं और हजारों पहले ही पेजर और वॉकी टॉकी हमले में घायल हो चुके हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने एक बयान में कहा कि आज एक महत्वपूर्ण दिन है। हमने हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेट और गोला बारूद को नष्ट कर दिया है। दूसरे लेबनान युद्ध के बाद से 20 वर्षों की अवधि में हिजबुल्लाह ने जो कुछ बनाया है, इजरायली डिफेंस फोर्स अब उसे नष्ट करने जा रही है, जिसको देख आज पाकिस्तानी मीडिया चीखे मार मार कर रो रहा है। डर था 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल के खिलाफ गैर मामूली हमले के बाद जो इजराइल ने कार्रवाई शुरू की गजा के अंदर, फिर उसका दायरा इख्तियार बढ़ता गया इवन मगरबी किनारे तक। और जो खदशे का इजहार किया जा रहा था कि ये लड़ाई जो है, जो गजा से शुरू हुई, वेस्ट बैंक और पूरे मशरक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले सकती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह कि जो इजराइल की हठधर्मी है, जिस तरीके से वो अपनी पॉलिसीज़ को, जो उनकी हार्ड लाइन गवर्नमेंट है, परसू कर रही है, तो पूरे खित्ते का जो अमन है उसको दाव पर लगा दिया है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो इजराइल के तमाम जो बड़े इत्तेहादी हैं, अमेरिका, जो मगरबी ममालिक हैं बाकी, वो इस वक्त ज़बानी तो बातें करते हैं कि जी सीज़ फायर होनी चाहिए, लेकिन इन रियलिटी कोई स्टेप्स नहीं ले रहे, जिसकी वजह से अब ये जो मैं कह रहा था कि जो डर था वही हुआ कि अब ये जो लड़ाई है, लगता है कि ये फ़लस्तीन और इजराइल के बॉर्डर से कहीं बाहर जाती जा रही है। अगर आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को फॉलो कर रहे हों तो गुज़श्ता 48 घंटों में इस मशरक़ वस्ता की जो लड़ाई है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट एस्केलेशन सामने आई है। एक तरफ इजराइल ने गजा के अंदर जो कत्लेआम किया, ऑलरेडी 41,000 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं उनको शहीद किया जा चुका है। इसी तरह से सैकड़ों की तादाद में वेस्ट बैंक के अंदर जो फ़लस्तीनी हैं उनको घरों से बेघर किया गया है, उनको शहीद किया गया है। और अब जब बात हो रही थी कि ये जो लड़ाई है ख़त्म होनी चाहिए, सीज़ फायर होनी चाहिए, तो इजराइल ने एक और फ्रंट खोल दिया है और उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं लबनान के ऊपर। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान जो इजराइल ने कम से कम 1600 एयर स्ट्राइक्स किए हैं सदर्न लेबनान में। और इजराइल का ये दावा है कि ये जो लड़ाई है वो हिजबुल्लाह ने शुरू की है। हिजबुल्लाह की भी तारीख मैं आपको बताऊंगा, और लेबनान और इजराइल का आपस में क्या तनाज़ा है और उसका फ़लस्तीन के इशू से क्या लिंक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान
इसराइल ने बमबारी की है सदर्न इसराइल में भी, और इवन नॉर्दर्न जो लेबनान है, सदर्न लेबनान और नॉर्दर्न लेबनान में भी उन्होंने ये कार्रवाई की है। उसके नतीजे में जो अभी तक के आदाद व शुमार है, आपसे कुछ देर पहले जो हेल्थ मिनिस्टर लेबनान के वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने जो कंफर्म किया है कि अब तक इन फ़िज़ाई हमलों में इसराइल के कम से कम 558 यानी कि 558 जो अफराद हैं वो शहीद हो चुके हैं, और उसमें 90 जो हैं वो ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, जबकि 1600 से ज़ायद जो अफराद हैं वो अभी तक ज़ख्मी हुए हैं। अब ये कितना बड़ा नंबर है जो लेबनान में 70s में जो एक सिविल वॉर रही, उसके बाद से किसी एक दिन में ये सबसे बड़ा नंबर है जब इतनी ज़्यादा तादाद में कैजुअल्टीज़ हुई हों। आपको जब ये पता है कि आपके पापा बैठे हैं वहां पे टेल अवीव के अंदर, तो पापा के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाप फिर बाप होता है, और जब वो मारता है तो बहुत दर्द होता है। अब ये देखिए दोस्तों, यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि आई हैव अ मैसेज फॉर द पीपल ऑफ लेबनान। इजराइल की लड़ाई आपके साथ नहीं है, जो मैंने पहले बताया आपको, ये हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई है, और बड़े लंबे समय से हिजबुल्लाह आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपको एक मानव शील्ड के हिसाब से, एक मानव ढाल बना के आपको मरवा रहा है, आपके बाप को, मां को, बच्चों को, भाइयों को, बहनों को मरवा रहा है हिजबुल्लाह। क्योंकि जब हम जवाबी कार्रवाई करते हैं, और क्योंकि उसने सारे हथियार ये एक आम पड़ोस के अंदर रखे हुए होते हैं। फौजें ऐसी तो नहीं लड़ती, पर वो तो टेररिस्ट हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। फौजें क्या लड़ती है, आपने देखा होगा, अलग लड़ाई हो रही है, बिल्कुल अलग लड़ाई हो रही है। कोशिश करती है हर एक फौज कि आम बंदे हैं उनको दिक्कत ना हो। कोलैटरल डैमेज होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, कोलैटरल डैमेज पक्का होता है, कोई भी फौज लड़े कोलैटरल डैमेज होता है, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल आर्मी है कोशिश करती है, जान लगा देती है कि यार जो नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं ना, जो सिविलियंस हैं, उनको दिक्कत ना पहुंचे यार, उनकी जान ना चली जाए, राइट। कोशिश रहती है कम से कम। हिजबुल्लाह जानबूझ के कोशिश करता है कि उनकी जान चली जाए, क्योंकि आपको टीवी के सामने तो गाना गाना है, आपको छाती पीटनी है, आपको विक्टिम कार्ड प्ले करना है ना। विक्टिम कार्ड तो एक बार आपको प्ले करना है अपनी लाइफ में कि साहब मैं विक्टिम हूं, वो आपको दिखाना जरूरी है। सारे के सारे हिजबुल्लाह, हमास वाले, पैलेस्टीनियन जितने भी हैं, ऑल ऑफ देम, यू नो, दे प्ले द मोस्ट, आई मीन आई हैव नेवर सीन सच एन आउटस्टैंडिंग लेवल ऑफ विक्टिम कार्ड बीइंग प्लेड। जब तक इस्लामी ममालिक और इस्लामी ब्लॉक अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके 2-3-4 ऐसे काम हैं जो जंग में शामिल हुए बगैर किए जा सकते हैं। बाइकआउट ऑफ इजरायली गुड्स अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड, नाकाबंदी जिसको आप कहते हैं, यानी बहरी रास्ते बंद कर दें, बरी रास्ते बंद कर दें, एयर स्पेस बंद कर दें। कहाँ जाएगा इसराइल, मुझे बताएं कितनी देर सर्वाइव करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आप लड़े बगैर कर सकते हैं, खुदा के वास्ते वो तो करें। आपने जिन मुसलमान ममालिक के ताल्लुकात हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक कॉल ऑफ करें, उसको ख़त्म करें उन ताल्लुकात को। कोई हीट तो फील होने दें ना नेतन्याहू साहब को कि मुझे इस रुथलेस कत्ले आम की कोई सज़ा मिल रही है।